इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक हो गया है। तो जो कुछ बाकी है आगे उसको हम पढ़ लेते हैं पहले, फिर उससे संबंधित कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फिर हम देखते जाएंगे। अभी जो बाकी उसको पढ़ते हैं, तो अगला चैप्टर आ जाता है क्लास 12th होम साइंस में, उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण ना। उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण, उपभोक्ता कौन होता है, ये चैप्टर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो उपभोक्ता कौन होता है। उपभोक्ता वह व्यक्ति है जो वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करता है ना। हम में से हम आप कोई भी जो वस्तु और सेवाओं को खरीदता है और उसका उपभोग करता है, वो क्या होता है, उपभोक्ता। आइए देखते हैं क्या क्या उपभोक्ता से संबंधित शब्दावली है। पहले इसको हम समझ लेते हैं, फिर आगे के वीडियो में आगे के चैप्टर को हम पढ़ेंगे। देखते हैं क्या है उपभोक्ता। उपभोक्ता वह व्यक्ति है जो वस्तु और सेवाओं का उपभोग करता है। वस्तु और सेवाओं की खरीदारी करने वालों को उपभोक्ता कहते हैं। किसे कहते हैं, जो वस्तु और सेवाओं का उपभोग करता है उसे हम क्या कहेंगे, उपभोक्ता। फिर है उपभोक्ता उत्पाद। इसका संबंध उस वस्तु से जिससे उपभोक्ता की प्रयोग की जाने वाली वस्तु किस संस्थान में व्यवसायिक उद्देश्य के लिए प्रयोग किया जाए। मतलब वह चीज है उपभोक्ता उत्पाद जो वस्तुओं के उपभोग के लिए, उपभोक्ता के उपभोग के लिए उत्पादित की जाती है, जिसे उपभोक्ता खरीदता है। उपभोक्ता व्यवहार। उपभोक्ता व्यवहार का मतलब सीधे सीधे होता है, जब हम कोई वस्तु या सेवा खरीदते हैं तो हमें कोई कमी या अधिकता या कुछ भी लगता है, तो उसमें हम देखते हैं ये हमारे लेने लायक है कि नहीं। उपभोक्ता कभी किसी गलत चीज को भी जब खरीद लेता है, तो हम उसमें उपभोक्ता का व्यवहार अच्छा नहीं माना जाता है। और सोच समझ के निर्णय लेके कोई चीज खरीदता है, तो इसे अच्छा उपभोक्ता व्यवहार कहा जाता है। मतलब उपभोक्ता के क्रय करने की जो सोचने की क्षमता है, उसी को उपभोक्ता व्यवहार कहेंगे ना। अब अगला टॉपिक है उपभोक्ता फोरम। उपभोक्ता फोरम, उपभोक्ता फोरम नाम से स्पष्ट उपभोक्ता फोरम मतलब जहां उपभोक्ता किसी भी उपभोग की वस्तुओं में समस्याएं आती है, तो उसमें क्या करता है, अपनी शिकायतें दर्ज करता है, तो उसे क्या कहेंगे, उपभोक्ता फोरम। ठीक है ना, जिससे उसकी समस्याओं का समाधान हो। उपभोक्ता अपनी समस्याओं को लेकर उपभोक्ता फोरम में जाता है। ठीक है, ये थे उपभोक्ता से संबंधित कुछ शब्द। क्या था, उपभोक्ता, उपभोक्ता उत्पाद, उपभोक्ता व्यवहार, उपभोक्ता फोरम। आगे देखते हैं, वस्तुओं का क्रय करते समय उपभोक्ता की क्या अपेक्षाएं हैं। मतलब एक उपभोक्ता जो वस्तु को खरीदने जाता है, उसकी क्या क्या उम्मीदें होती हैं कि वह वस्तुओं को खरीदे ना। तो उसमें देखिए क्या क्या है, उसे क्या चाहिए, सबसे पहले उचित जानकारी। क्या होना चाहिए, उचित जानकारी। जब उपभोक्ता कोई भी सामान खरीद रहा है ना, तो उससे संबंधित उसको उचित जानकारी होना चाहिए। ठीक है, उचित कीमत एवं सही वजन का माप। हम जो भी वस्तुएं खरीद रहे हैं ना, वो अपने कीमत के हिसाब, जितना उसका वजन हो, जितने का हो, उसी के अनुसार उसका कीमत है। नहीं कि थोड़े वस्तु है उसमें वजन थोड़ा और हम ज्यादा पैसे दे के आ रहे हैं ना। तो उपभोक्ता का ये अधिकार है कि कोई सामान खरीद रहा है तो उचित माप एवं वजन का होना। फिर है प्रमाणिक वस्तुएं, पदार्थ, सेवाएं। मतलब उपभोक्ता के पास जो भी वस्तुएं खरीद रहा है वो प्रमाणिक हो। ठीक है ना, उसमें पदार्थ, सेवाएं जो भी हो शुद्ध और प्रमाणिक हो। फिर क्या, बिक्री में उत्पादन एवं नैतिकता। जो भी व्यक्ति उसे बेच रहा है उत्पादन वाला सामान, वह उसे उपभोक्ता के साथ नैतिकता से व्यवहार करे। ये उपभोक्ता का अधिकार होता है, जो उपभोक्ता अपना जाने। फिर है उत्पादों की शुद्धता। उत्पाद जो भी उपभोक्ता खरीद रहा है उसे पूरा पूरा हक है, वह पैसे दे के खरीदता है उपभोक्ता, तो वह चीजें क्या हो, उत्पादों की शुद्धता, उसमें किसी भी तरह की कोई मिलावट या कोई उसके साथ ठगे जाने की वो ना हो। गुणवत्तापूर्ण उत्पाद, जो भी उत्पाद हो गुणवत्ता पूर्वक हो ना, उसमें किसी भी तरह की गुणवत्ता में कमी ना हो। ठीक, तो ये चीजें थी जो उपभोक्ता का अधिकार, जो उपभोक्ता को जानना चाहिए। अब इसी चैप्टर में आगे उपभोक्ता की समस्याएं, उपभोक्ता का क्या क्या अधिकार है, क्या उपभोक्ता को जागरूकता होना चाहिए, कौन कौन से चिन्ह है जो उपभोक्ता जानता है कि सामान हम खरीद रहे हैं तो क्या चिन्ह होना चाहिए, किस पे कौन से मार्क है, इसको हम आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। नमस्कार।